नमो नमः। आज से मैं क्लास 6 रुचिरा की पुस्तक को पढ़ाना आरंभ कर रही हूँ। इसमें हम प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उनके उत्तर को भी समझेंगे। तो आज से हम प्रारंभ करते हैं शब्द परिचय। इसमें हम शब्दों के परिचय को पढ़ेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग का परिचय दिया हुआ है और बहुत सारी धातुओं का भी परिचय दिया हुआ है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। एषः कः? एषः चषकः। किम एषः बृहत्? न, एषः लघुः। एषः यानी यह। कः यानी कौन या क्या। यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः यानी गिलास। किम एषः बृहत्? किम यानी क्या। एषः यह बृहत् बड़ा है। क्या यह बड़ा है? न, एषः लघुः नहीं, यह छोटा है। लघुः यानी छोटा। एषः यानी यह। गिलास क्योंकि यहाँ समीप में है इसलिए हमने यह का प्रयोग किया। तो एषः कहा, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्? क्या यह बड़ा है? न, एषः लघुः नहीं, यह छोटा है। सः कहा, सः शौचिकः। शौचिकः किम करोति? किम सः खेलति? न, सः वस्त्रं सीव्यति। सः का वह कौन है? सः का अर्थ होता है वह। अकः यानी कौन या क्या। सः कहा, वह कौन है? सः शौचिकः, वह शौचिक है। शौचिक यानी टेलर, वह शौचिक है। शौचिकः किम करोति? शौचिकः क्या करता है? करोति यानी करता है। शौचिकः किम करोति? किम सः खेलति? क्या वह खेलता है या क्या वह खेल रहा है? न, सः वस्त्रं सीव्यति नहीं, वो वस्त्रों को सीव रहा है। एतौ कौ? एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः? न, एतौ उच्चै भुकतः। एतौ यानी यह दोनों। अभी हमने एषः पढ़ा। एषः यानी यह और एतौ का भी अर्थ यह, लेकिन ये द्विवचन में। एष रूप शब्द है एतत्, उसके रूप चलते हैं एषः, एतौ, एते। एषः हमने अभी ऊपर पढ़ा, अब हम एतौ पढ़ रहे हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। अब यहाँ पर भी जो शब्द है वह शुनकः है, शुनकः। लेकिन क्योंकि दो कुत्ते हैं इसलिए शुनकौ, जैसे एतौ वैसे शुनकौ। किम एतौ गर्जतः? क्या ये गरज रहे हैं? न, एतौ उच्चै भुकतः, ये ऊंचा भौंक रहे हैं। उच्च ही यानी ऊंचा, ऊंचा भौंक रहे हैं। तौ कौ? तौ बलिवर्दौ स्तः। किम तौ धावतः? न, तौ क्षेत्रं कर्षतः। तौ यानी वे दोनों, वे दोनों। अब हमने ऊपर सह के बारे में पढ़ा, तो जो शब्द है वो है तत्। इस तत् के रूप चलते हैं सह, तौ, ते। सह के विषय में अभी हमने ऊपर जान लिया। अब हम तौ के बारे में पढ़। सह का अर्थ वह, तौ का अर्थ भी वह और ते का अर्थ भी वह होता है, लेकिन इसकी जो संख्या उसमें अंतर है। सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। अब क्योंकि चित्र में आप देख सकते हैं कि दो बैल है इसलिए उनके लिए तौ कौ आया। तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, ये दो बैल हैं। किम तौ धावतः? धावतः यानी क्या ये दौड़ना। तो क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? ना, तौ क्षेत्रं कर्षतः नहीं, ये क्षेत्र को जोत रहे हैं, मतलब जो भूमि है उसकी जुताई कर रहे हैं। एते के, एते स्मिताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। अब पुनः जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी रूप पढ़े एषः, एतौ, एते। एषः हमने पढ़ लिया, एतौ भी हमने ऊपर जान लिया। अब हम एते के विषय में जान रहे हैं। एते जब संख्या 2 से अधिक हो तो एते के, एते स्यूताः सन्ति। स्यूत शब्द है स्यूतः, लेकिन क्योंकि स्यूतः यानी बाघ, अब क्योंकि चित्र में भी आप देख सकते हैं कि 2 से अधिक बाघ है इसलिए यहाँ पे स्यूताः शब्द है। स्यूताः, एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः? क्या ये हरे रंग के हैं? किम मतलब क्या? एते मतलब ये सब, हरितवर्णाः हरित वर्ण के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। नीलवर्णाः सन्ति। ते के, ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति? नहीं, ते हसन्ति। अब पुनः हमने ऊपर सह के विषय में पढ़ा, तौ के विषय में पढ़ा और अब आ गया है ते। तो ते मतलब वे सभी, वे ते के वे सभी कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति? क्या ये गा रहे हैं? गायन्ति अर्थात गाना। अब क्योंकि बहुत सारे हैं, मतलब 2 से अधिक वृद्ध है इसलिए गायन्ति। तो लेकिन हम चित्र में देख सकते हैं कि वे गा नहीं रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति। हसन्ति, हसन्ति यानी हंसना, वे हंस रहे हैं। आशा करती हूँ आप इनके अर्थ समझ में आएंगे। अब हम इसमें जो भी व्याकरण प्रयुक्त हुआ है वो पढ़ेंगे और जो हमारा जो पाठ है, जो शब्द परिचय, हम शब्दों के परिचय को समझेंगे। ये तो सिर्फ हमने अर्थ को समझा, लेकिन जो इस पाठ का उद्देश्य है वो है शब्दों को समझना, नए शब्दों को सीखना। तो इस पाठ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जो जिनका अंत अ से होता है। यथा चषकः, यदि आप चषकः शब्द को देखें तो ये अकारांत है। अब हम इस शब्द को, इसको हम तोड़ते हैं, तो हम इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? च जमा अ जमा श जमा अ जमा क जमा अह। तो ये अ से किसका अंत हो रहा है इसलिए क्या है? अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही हमारे पास और भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है पाठ में, यथा शौचिकः, शौचिकः। फिर शुनकः, शुनकः मैंने आपको बताया कि यह शब्द शुनकः है क्योंकि अब क्योंकि दो कुत्ते इसलिए शुनकः रूप हो गया, लेकिन जो शब्द है वह क्या है? शुनकः, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। फिर है बलि वर्दः,
बलिवर्धः, ये हमारा जो है ये मूल शब्द है, यह शब्द है, फिर इसके रूप चलते हैं बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धः, और ये भी क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर स्यूतः, स्यूतः, फिर स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः, वृद्धः, यह भी हमारा क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द है वृद्धः। अब अगर यहाँ पे एक वृद्ध होते तो हम क्या बोलते सह वृद्धः, अगर दो वृद्ध होते तो तौ वृद्धौ, अब क्योंकि बहुत सारे वृद्ध हैं इसलिए ते वृद्धाः। तो इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द का परिचय दिया हुआ। अब हम देखते हैं कुछ धातु, यथा करोति, करोति, करोति अर्थात करता है। अब इसमें जो मूल धातु है, जो इसमें धातु है, वह है क्री धातु है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, मुख्यतः 5 लकारों को का मुख्यतः जो हम 5 लकार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें लट लकार, ऋट लकार, लट लकार, ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, इनको हम पढ़ते हैं। तो ये जो करोति है यह लट लकार का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम यानी वह, यह, ये प्रथम, मध्यम में तुम दोनों, तुम सब, उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये प्रथम पुरुष के रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर इसके बाद खेलति, खेलति, ये भी इसमें जो मूल धातु है वो खेल धातु है, खेल, और इसके रूप चलती खेलति, खेलतः, खेलंती, ये भी प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है सीव्यति, इसमें जो धातु है वो है शिव, शिव, फिर इसके रूप चलते सीव्यति, सीव्यतः, सीव्यन्ति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गर्जतः, तो गर्जतः जो है इसमें गर्ज धातु है और जिसका रूप है वो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, गर्जति, गर्जतः, तो ये गर्जतः है क्योंकि यहाँ 2 शून्य कऊ है इसलिए गर्जतः आया। फिर धावतः, 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 इसमें धाव धातु है और इसके रूप लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन, क्योंकि यहाँ पे 2 बैल है इसलिए। फिर है कर्षतः, इसमें कृष धातु है, कृष, फिर इसके लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बैल थे। जब हमने प्रश्न भी पूछा उसमें भी हमने द्विवचन लगाया, जब हमने सही उत्तर दिया कि ये दौड़ नहीं रहे हैं तो शीतम कर्षतः, तभी हमने द्विवचन लगाया। फिर है संति, संति, ये हमारा जो धातु है वो अस है और उसी अस धातु के अस्ति, संति, अस्मि ऐसे रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, संति, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा, और संति जब बहुवचन हो, बहुवचन हो, अस्ति जब एक वचन, स्तः जब द्विवचन। गायंती, गायंती में धातु जो हमारी है वो गई धातु है, गई, और इसके रूप चलते हैं गायति, गायतः, गायंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हसंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इसमें जो धातु है वह हस धातु है। तो इस पाठ में हमने सर्वनाम शब्दों को देखे, जैसे कि एषः, एतौ, एते। फिर हमने सह, तौ, ते, इनके रूपों को भी जाना, अर्थात हमने 2 सर्वनाम शब्दों को भी पढ़े। इनका जो मूल शब्द है इसका एतत् और इसका तत्, सह का तत् और एषः का एतत्। इसके पश्चात हमने अकारांत पुल्लिंग को पढ़ा और हमने बहुत सारी धातुओं को पढ़ा, और धातु में भी हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उन तीनों वचनों में रूपों को भी पढ़ा। देखिए यहाँ पे स्तः आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अस्ति, स्तः, संति बनता है क्योंकि यहाँ पे 2 शुनक थे, यहाँ पे 2 कुत्ते थे, इसलिए यहाँ पे स्तः का प्रयोग आया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जितनी भी संख्या उसके ही अनुसार हमारे सर्वनाम, हमारे जो भी संज्ञा शब्द हैं, जो भी संज्ञा है और जो भी क्रिया है वो उतनी ही लगती है, उसी संख्या में लगती है, इसलिए सबके रूप अलग अलग बनते हैं। और यही एक थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है कि हमें रूपों को याद करना पड़ता है, परंतु प्रत्येक लिंग में चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो और नपुंसक लिंग हो, उसमें जो भी क्रिया होती है उसके रूप समान चलते हैं। यदि पुल्लिंग है उसमें भी अस्ति होगा, यदि स्त्रीलिंग है उसमें भी अस्ति होगा। यदि कोई महिला अपने लिए अस्मि का प्रयोग कर रही है तो वो भी अस्मि का प्रयोग करेगी और पुरुष भी अस्मि का ही प्रयोग करेगा। अब हम कुछ जो हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा, इनके हम रूप पढ़ लेते हैं प्रथमा से संबोधन विभक्ति तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज की पाठ में हमने प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों का पाठ पढ़ा, जिसमें बालकः, बालकौ, बालकः, यथा चषकः, चषकौ, चषकः। यह परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में शब्द रूपों को, धातु रूपों को पूछा जाता है, उससे प्रश्न किए जाते हैं और साथ ही ये समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो यदि आप एक भी रूप याद कर लेंगे, जैसे मैं आपके सामने मैं बालक शब्द लेके आई हूँ, यदि आप बालक शब्द को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप अन्य जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनको भी समझ सकते हैं, उनको भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि रूप एक जैसे ही बनते हैं। तो आज जैसे चषकः है, चषकः, चषकौ, चषकः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः, तो सबके रूप एक समान ही बनेंगे।
लेकिन हम आज और भी विभक्तियों को पढ़ लेते हैं ताकि अन्य पाठ को पढ़ना जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझना सरल होगा। द्वितीय विभक्ति, इसमें एक वचन में बालकम यानी बालक को, बालकौ दो बालकों, बालकान बहुत सारे बालकों को। तृतीया विभक्ति बालकेन एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालकहि बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी बालकात बालक से एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्याम बहुत सारे बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालक का, बालकयोः दो बालकों के, बालका नाम बहुत सारे बालकों के। सप्तमी विभक्ति बालके बालक में एक बालक में, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु बहुत सारे बालकों में। विसंबोधन हे बालका, हे बालकौ, हे बालकाः। तो जो संबोधन है वह प्रथमा के ही एक आप कह सकते हैं टाइप है, क्योंकि जो आप अगर इसके रूप को भी देखें तो समान है बिल्कुल। बस जो एक वचन में विसर्ग है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है। तो आप जो है इन शब्द रूपों को यदि याद कर लें तो आपको समझने में बहुत सरलता होगी, परीक्षा में भी बहुत आसानी होगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।